नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जो पिछले साल के जो प्रश्न में पिछले साल जो अपने प्रश्न पूछे गए थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जो कि हाल फिलहाल आपके 1-2 साल में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं लोक देवी से संबंधित, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो CET का हो, LDC का हो, चाहे रीट का हो, क्योंकि हर एग्जाम में राजस्थान की लोक देवती या एक लोक देवी या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि राजस्थान के जो कल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये भी अच्छे से पता होता है कि जो पिछले साल के प्रश्न है वो आने वाले एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की हमारे पहला प्रश्न है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि कौन सी जो कुल देवी है वो किस जाति की आपके से संबंधित रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए करणी माता की, जिनका मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में है, जिनके जो चूहा जो सबसे अधिक जो इनके मंदिर में अंदर चूहे पाए जाते हैं, इन चूहे को काबा के नाम से जानते हैं। और जो करणी माता है वो आपके चारण समाज के आपके कुल देवी मानी जाती है। अगली है आपके सकराई माता। सकराई माता है वो आपके जो आपके जयपुर है, जयपुर में जो सकराई माता का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। और सकराई माता है वो आपके खंडेल वालों की जो कुल देवी है वो मानी जाती है। अगला है आपके आई माता। आई माता जिनका मंदिर आपके बिलाड़ा जोधपुर में है। और इनका जो आई माता है, इनका ये जो कुल देवी है वो आपके सिरवी समाज की जो कुल देवी है वो मानी जाती है। और लास्ट है आपके नारायणी माता है, जो कि आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका जो मंदिर देखने को मिलता है। और ये नाइयों की जो कुल देवी है वो आपकी है। ठीक है, तो आपको सबको याद रखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी देवी है वो किस समुदाय की या किस समाज की कुल देवी है। प्लस ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन सी देवी है वो उनका मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है कि जैसलमेर के जो भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। तो जैसलमेर की जो भाटी राजवंश की कुल देवी है वो आपकी स्वंगिया जी माता है, वो आपके है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके CET 2023 में पूछ लिया गया है। अगला है आपके चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है। तो चौथ माता की बात की जाए तो वो आपके कंजर जाति की कुल देवी आपके मानी जाती है। अगला है आपके नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पे है, तो इसका बाड़मेर में भी आपके नागणेची माता मंदिर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास के चारण चरजाई से क्या अभिप्राय है, यानी चारण चरजाई का मतलब क्या है। तो कहते हैं कि जब करणी माता है उनकी प्रार्थना में यानी उनकी स्तुतियों में गाए जाने वाली जो स्तुतियाँ गाई जाती है वो होता है चारण चरजाई। अगला है आपके अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, यानी किसे आपके अलवर की जो लोक देवी के रूप में माना जाता है। तो जो जिलानी माता है उनको अलवर के लोक देवी के रूप में आपके माना जाता है। अगला आपके बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से, मैंने पहले बताया कि बिलाड़ा का है जहाँ पे आपके आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, और ये प्रश्न है वन रक्षक 2022 में आपके पूछ लिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी का स्थान सम्मिलित नहीं है। जैसे शिला देवी की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके आमेर में देखने को मिलता है। आई माता का मंदिर है वो ओसिया में नहीं है। मैंने बताया कि आई माता का मंदिर है वो आपकी बिलाड़ा जोधपुर में है। अगला आपके शीतला माता का मंदिर है वो आपके चाकसू जयपुर में लगता है। और दधी मध्य का माता है वो उसका ये आपका लगता है गोठ मागलोर में लगता है, यानी नागौर में। गोठ मागलोर कहाँ है, नागौर में, जायल नागौर है, वहाँ पे इनका दधी मध्य माता का मेला आपके जो लगता है। यहाँ पे कह सकता हूँ कि मंदिर भी वहीं पर आपके स्थित है। ठीक है, अगला है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से कौन सी है। तो जालोर के चौहान है वो उनकी जो कुल देवी है वो है आपके आशापुरा माता जी है, वो आपके जालोर की कुल देवी है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी निम्नलिखित में से कौन से युग में लोक देवी और प्रमुख मंदिर है। तो लोक देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना होगा। तो एक तो आपके ब्राह्मणी माता मंदिर जो कि 100 में है। कहते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है 100 में, वहाँ पे कहते हैं कि देवी की जो पीठ है उस पीठ की पूजा आपके की जाती है। अगला आपके इसमें नारायणी माता मंदिर है, इनका माता आपके राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है। आवरी माता का मंदिर है वो आपके आसावरा चित्तौड़ में देखने को मिलता है। जबकि आपके जिलानी माता है वो आपके कोटपुतली बहरोड में है। जिलानी माता का मंदिर है वो आपके वो जो बहरोड है, यानी कोटपुतली बहरोड है, वहाँ पे आपके जिलानी माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो आपको सही सुमित आपको बताना है कि ब्राह्मण आपकी किसका संबंध कहाँ से है। जैसे कि मैंने ब्राह्मणी माता का मंदिर बताया मैंने अभी शॉर्ट से, बालासर जहाँ पे देवी की पीठ की पूजा होती है। शीतला माता का मेला जिसे आप कहते हैं कि चेचक की देवी या फिर कहते हैं कि बाल संरक्षक देवी के नाम से जानते हैं, जिनका मेला आपके चाकसू जयपुर में पड़ता है। एक आपके जीर्ण माता है जिनका आपके जो मंदिर है वो आपके रेवासा सीकर में है, रेवासा सीकर में है। और एक सच्चाई माता है जो जिनका मंदिर आपके ओसिया जोधपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है आपकी लटियाई माता मंदिर। लटियाई माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है, किस स्थान पर है? तो लटियाई माता मंदिर है वो आपके फलोदी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न है आपके कि करौली की जो केला देवी माता है उनका मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि जो केला देवी माता का मंदिर है वो आपके कालीसील नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखना इस तरह के दो नाम सामने देखने को मिलते हैं, एक कालीसील और एक काली सिंध, दो नदी है। लेकिन जो सील ल लिखा हुआ ना सील, वो आपके ये केला देवी से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि करणी माता मंदिर जो बीकानेर में बहुत ही करीब स्थित है, वो देवी को समर्पित है। यानी किस देवी को समर्पित है? तो आपके जो करणी माता है वो आपके कहते हैं कि माँ दुर्गा को समर्पित आपके एक मंदिर आपके देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का उपयोग करता है। जो बड़वे पद है वो आपके सिरवी जाति है ना, उनके लिए आपके कहते हैं कि बड़े शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो केला देवी का मंदिर है, ये करौली में बिल्कुल सही है। अगला है कि आपके करणी माता देशनोक बीकानेर में देखने को मिलता है इनका मंदिर। जीर्ण माता का मंदिर है वो आपके इसमें जम्मू रामगढ़ में ना देखकर आपको जीर्ण माता का मंदिर है वो आपके रेवासा सीकर में देखने को मिलता है। और रानी सती का मेला है आपके मंदिर और मेला दोनों है वो आपके झुंझुनू में देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रश्न थे मैंने आपको जो पिछले साल एग्जाम में पूछ लिया, हाल फिलहाल 2 एग्जाम में 2 साल में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के बारे में हमने बात करी थी। आगे हम बात करेंगे थोड़ा कि ये जो कौन सी जो देवी है वो किस समुदाय की कुल देवी मानी जाती है। क्योंकि इससे अगर मान लो इस तरह के जो प्रश्न है ना उसके लगभग 80% संभावना रहती है कि इस तरह के जो कुल देवी से संबंधित प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें हम सिरवी जाति की, तो सिरवी जाति की जो कुल देवी है वो आपके आई माता। फिर अगला है आपके कल्ला जाति की बात की जाए तो कल्ला जाति की जो आपकी कुल देवी है वो है आपके लटियाई माता है। फिर अगला है आपके खंडेलवाल जाति की बात की जाए तो इनकी जो कुल देवी है वो है आपके सकराई माता। फिर अगला है ओसवाल जाति की बात करूँ तो इनकी जो आपकी कुल देवी है वो आपके सचियाई माता है। पांचाल जाति की जो कुल देवी की बात की जाए तो आपके त्रिपुरा सुंदरी है आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करूँगी मैं बिस्सा जाति की, तो बिस्सा जाति की बात की जाए तो इनकी जो कुल देवी है वो आपके आशापुरा माता है। भील जाति की बात करूँ तो भील जाति की जो कुल देवी है वो आमजा माता है। नाई जाति की बात करूँ तो आपके नारायणी देवी है। अगला है आपके भोपा जाति की बात की जाए तो भोपा जाति की जो कुल देवी है वो आपके विरातरा माता है। अगला है आपके कंजर जाति की बात की जाए तो कंजर जाति है, उनकी जो लोक देवी है वो आपके चौथ माता है वो आपके हैं। नेक्स्ट बात करूँ आपके मीणा जाति की बात करूँ तो मीणा जाति की जो कुल देवी है वो आपके है जीर्ण माता। फिर अगला है आपके यादव जाति की बात की जाए तो यादव जाति की कुल देवी है केला देवी। दहिया जाति की बात की जाए तो इनकी जो कुल देवी है वो आपके केवाई माता है। गौड़ ब्राह्मण की बात की जाए तो इनकी कुल देवी है वो आपके धौलागढ़ देवी है। ददीच ब्राह्मणों की बात की जाए तो इनकी जो कुल देवी है वो आपके दधीमती माता है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके सुना जाति की बात की जाए, सुना जाति की जो कुल देवी है वो आपके कालका माता है। और चारण जाति की बात की जाए तो आपके कर्णी माता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको लोक देवी से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। क्योंकि इसमें से क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो कुल देवी है इससे संबंधित जो अनेक बार प्रश्न है वो आपके पूछा गया है। तो ये सारी बातें आपके लिए आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आपके CET जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आई होप कि जो मैंने बातें बताई है वो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके और आपने जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी और आप प्रैक्टिस आपका आसानी से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।